हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकान् अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करते हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पुष्टम विष्णु आशीष भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। यह हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि की लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर जी ने जिन्हें संकलित किया है श्री चैतन्य भागवतम के रूप में। इसके मध्य खंड को हम श्रवण कर रहे हैं, उसका द्वितीय अध्याय और उसकी 160वीं प्यार से 159वीं 159 से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। महाप्रभु विश्वम्भर प्रतिदिने दिने संकीर्तन करे सर्व वैष्णवेर सने। अब महाप्रभु विश्वम्भर सभी वैष्णवों के साथ प्रतिदिन संकीर्तन करने लगे। भगवान का जो ये संकीर्तन विलास वाला जो पाठ ये प्रारंभ हो गया। सबे बड़े आनंदित देखी विश्वम्भर लखिते न पारे केहा आपन ईश्वर सर्व विलक्षण तार परम आवेश देखिया सबार चित्ते संदेह विशेष यखन प्रभु हय आनंद आवेश के कही बेताह सबे पारे प्रभु शेष सतेक जनेऊ कंप धरि वारे नारे नयने बहाये सत सत नदी धारे कनक पनस येन पुलकित अंग क्षण क्षण कनक पनस येन पुलकित अंग क्षणे क्षणे अट्ट अट्ट हासे बहुरंग क्षणे हय आनंदे मूर्छित प्रहरेक बाह्य हेलन बलिन कृष्ण व्यतिरेक हुंकार सुनिते हुई हुंकार सुनिते दुई श्रवण विदरे तान अनुग्रहे तान भक्तगण तरे सर्व अंग स्तंभा कृति क्षणे क्षणे हाय क्षणे हाय से अंग नवीन तमय नवनीतमय। जब प्रभु को आनंद से प्रेमावेश हो आता तब उस दशा का कौन वर्णन कर सकता है। उसका निरूपण तो केवल शेष देव ही कर सकते हैं जो शेष नाग जिनको हम कहते हैं श्री बलराम।
वे ही इसको वर्णन कर सकते हैं जो भगवान की स्थिति होती है। प्रभु में कंप होते समय सत सत जन भी उनको पकड़कर स्थिर नहीं रख सकते थे। नेत्रों से मानो तो सैकड़ों नदियां बहने लगती थी। और जब ऐसा सुनते तो पहली बार के लिए जैसा हमारा एक्सपीरियंस ऐसा लगेगा अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी। हाँ, सैकड़ों नदियां बह रही हो, इतने आंसू किसके आते हैं? पर एक आध नदी तो हम लोग भी बहा लेते हैं, जब हमारे कुछ जीवन में प्रतिकूलता आती है तो एक आध नदी तो हम भी बहा लेते हैं से रोते रोते। तो भगवान के लिए असंभव नहीं है ऐसा, वो भी जब शुद्ध भक्त के भाव से भगवान भावित हो। जब अंग पुलकित होकर रोंगटे खड़े हो जाते थे तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वे सोने का कटहल ही हो। क्षण क्षण वे अनेक प्रकार से अट्टहास करते थे, फिर किसी क्षण वे एक एक प्रहर तक के लिए आनंद से मूर्छित हो जाते थे और बाह्य ज्ञान होने पर भी कृष्ण कृष्ण बोलने के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं कहते थे। उनकी हुंकार को सुनकर दोनों कान फटने। उनकी हुंकार को सुनकर दोनों कान फटने लगते थे, परंतु उनके अनुग्रह से उनके सब भक्तों की रक्षा हो जाती थी। फिर क्षण भर में प्रभु के समस्त अंग स्तंभ जैसे हो जाते थे और क्षण भर में ही वे अंग नवीन नवनीत में हो जाते थे। जैसा इसको कैसे समझ पाएंगे आप सभी? बहुत बार ऐसे, अब तो सोशल मीडिया भी ज्यादा है, ऐसा श्रवण करते हैं कि भैया वृंदावन के ऐसे ऐसे कुंज है कि सेवा कुंज आदि कि जिनमें 5 बजे बाद कोई नहीं रहता और अंधेरा होने पे तो कोई नहीं रह सकता, कोई रहेगा तो पागल हो जाएगा, ऐसा ऐसा वो जो श्रवण करते हैं। ये जो गौर भक्त वृंद है उनके तो समक्ष ही वो सब लीला चल रही है, भगवान के उन भावों को देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान की ही कृपा से उनकी रक्षा हो रही है, वो पचा पा रहे हैं। उनके साथ नहीं हो रहा कि उनकी कान फट जाए, वो पागल हो जाए, ऐसा भगवत कृपा से ही उनकी रक्षा होती है। भगवान की कृपा से ही वे उस सबको सहन करने में समर्थ है। जो भगवत जो वो लीला है वो आवेश है। फिर क्षण भर में समस्त अंग स्तंभ जैसे हो जाते और फिर कुछ ही देर में वे अंग नवनीत में हो जाते। भगवान में जो अष्ट सात्विक विकार है वे अपने परिपूर्ण अवस्था में परिलक्षित होते। अपूर्व देखिया सब भागवत गणे, नर ज्ञान आर केहा न करई मने। केह बल ए पुरुष अंश अवतार, केह बल ए शरीर कृष्ण विहार। केह बल की वासुक प्रहलाद नारद, केह बल हे न बुझी खंडिल आपद। यत सब भागवत गणेर गृहिणी, तारा बले कृष्ण आसे जन्मिला अपने। केह बले ए बुझी प्रभु अवतार, ए मत मन सब करे न विचार। बाह्य हिले ठाकुर सवार गला धरी, ये क्रंदन करे ताहा कहित न पारी। ऐसी अपूर्व दशा को देखकर सब भक्त वृंदों का मन उनको अब मनुष्य मानने को तैयार नहीं था। कोई कहता यह तो अंशावतार हैं, कोई कहता इनके शरीर में श्री कृष्ण विहार करते हैं, कोई कहता यह सुखदेव प्रहलाद अथवा नारद हैं, कोई कहता कि ऐसा मालूम होता है कि अब हमारी सब आपदाएं कट गई। उन सब भक्तों की जो गृहणियां हैं, जो माता जी वर्ग हैं, गौर भक्त वृंद में अधिकतर ग्रस्त भक्त हैं, वे कहती कि कृष्ण ने आप ही जन्म लिया है, कोई कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रभु के अवतार हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मन में सोचा करते, सभी
जो अपना अपना विचार है सब देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा। इधर प्रभु जब बाह्य दशा में आते तो सबका ऐसे गले लग लग के, गला पकड़ पकड़ के जो क्रंदन करते, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, उसे मैं कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम जैसे साधारण जीव तो हम तो सुन के तुक्का लगाते हैं सब। वे तो भगवत लीला को दर्शन करके ही तभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कोई कवित्व तो नहीं दिखा रहे वहां के कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसी क्षमता दिखा के भगवत लीलाओं का वर्णन कर रहे हो। ऐसे सांसारिक कवित्व तो नहीं दिखा सकते भगवान की लीलाओं में। दर्शन करके, साक्षात्कार करके तब उसको ऐसे रिटर्न फॉर्म में देते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा वो रोते हैं उन भक्तों के गले लग लग के, उसको मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक नमंतरेण अनाथ बंधो करुणक सिंधु आहंत आहंत कथम नयामि। ये जो ग्रंथ है जिसका ये श्लोक है, श्री कृष्ण करणामृत, जो गौड़ी वैष्णव समाज है इसमें भर भर के बहुत सारी संपत्ति है। जैसे किसी के घर वाले बहुत ऐसे धनी हो, संपत्तिवान, तो उसको रहता है वहां भी जमीन है, मेरे पेरेंट्स ने लेके रखी, इतने साल पहले ही ले ली थी, वहां ऐसा वहां ऐसा, कुछ कमी नहीं है ऐसा। ऐसे ये गौड़ी वैष्णव जगत है, यहाँ भी बहुत एक से बढ़ के एक संपत्ति छुपी हुई है। कोई बस बसरते उन्हें पाने की अभिलाषा करे। बहुत सारे ऐसे दिव्य दिव्य ग्रंथ है जिनके तो हमने अभी तक नाम भी पूरे नहीं सुने होंगे। तो अगर गुरु वैष्णव कृपा रही तो ऐसे हम धीरे धीरे श्रवण करने का सुयोग पा पाएंगे। हे गोपियों के चित्त को चुराने वाले, हे अबलाओं के बांधव, हे दया के सागर, श्याम सुंदर, हाय हाय तुमको न देखकर तुम्हारे विरह में मैं इन दिनों को कैसे बिताऊं, बताओ। इस भाव से भगवान उन सबको गले मिल रहे हैं। इस गोपी भाव में भगवान, वैसे गौर सुंदर है, भगवान कृष्ण है, पर भगवान कृष्ण नहीं है, वे श्रीमती राधिका रानी का भाव लिए हुए है। कोथा गेले पाई मुसे मुरली वदान, बलित छड़ाए श्वास कराए क्रंद। और ये संपत्ति है गौड़ी वैष्णव जगत की। अगर किसी का इसमें लोभ उत्पन्न हो जाए तो वही उसको शुद्धा भक्ति की ओर आगे ले जाएगा। क्योंकि जैसे कॉमनली हम जैसा देख रहे हैं, थोड़ा इतनी माला जप करते हैं, इतना ऐसा करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ऐसा ऐसा, ये सब एक नेसेसरी तो है पर एक बेसिक वो है। और जिसको आगे बढ़ना हो तो वो इसमें अगर लोभ ले ले, हम अलग अलग प्रसंगों में सुन रहे भागवत जी में भी, कि जिनको भगवान की इन लीला कथाओं में आसक्ति उत्पन्न हो जाए, जो जिनका ये प्राण ही बन जाए, जैसे हम गुरुदेव को देखते हैं, उनका भागवत जी ही उनका प्राण है, भगवान की लीला कथाएं। कोई मिले उन्हें रात 12 बजे मिले तो उसको तब भी कथा ही सुनानी है, कोई सुबह 4 बजे मिल रहा है उसको भी कथा ही सुनानी है, उनका ऐसा। जिसका ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाए फिर भगवान उसके लिए वैसे नहीं है जैसे सामान्य जगत के लिए कि कहीं दूर है। भगवान फिर अपने उस कथा स्वरूप में ही है। भगवान का जो नाम है, गुण है, लीला है, धाम है, कथा है, सब भगवान से अभिन्न है। कहाँ जाने से, कोथा गेले पाई मुसे मुरली वदान, बलित छाड़ाए श्वास कराए क्रंद। जो शब्द थे जो वो ये थे कि जिसका इनमें लोभ उत्पन्न हो जाए तो बाहर के झंझटों से भी छूट जाएगा। अभी जैसे ऊपर ऊपर से हम उथले उथले भक्त हैं तो बहुत सारे झमेले भी हैं, पर जैसे गहराई वाले जो भक्त हो जाए, जिनका इनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाए, तो उनके लिए फिर ये बाहर वाले झमेले ज्यादा मैटर नहीं करते। कहाँ जाने से मैं उन मुरली वदन, जो अपने मुख से मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण है, उनको पाऊंगा। यह कह कह कर प्रभु लंबी लंबी सांसें छोड़ते और रोते रहते थे। स्थिर है प्रभु सब आप्त गण स्थाने, प्रभु भले मोर दुख करो निवेदने, प्रभु भले मोर से दुखेर अंत नाय, पाई आओ हराई नो जीवन का नाय। सवार संतोष हेल रहस्य सुनिते,
श्रद्धा करी सबे बसे, लेने चारे बीते। फिर जब स्थिर होते, पहले ऐसे गले लग लग के रोते भक्तों के, पर जब थोड़ी देर के लिए स्थिर होते मीन्स जिसको हम कहते हैं नॉर्मल होना, ऐसा होते जब, तो सब आत्मीय जनों से कहते कि मैं तुमसे अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। फिर कहते कि मेरे दुख का कोई अंत नहीं है, हाय मैंने अपने प्राण स्वरूप कन्हैया को पा करके भी गंवा दिया। यह सुनकर सबको बड़ा आनंद हुआ। वे सब रहस्य की बात सुनने के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रभु के चारों ओर बैठ गए। ये भक्ति राज्य की कथा है। मान लिया भी भक्ति बाहर से ऐसे जो हमको नियम दिया गया गुरु वैष्णव द्वारा, उसको ऐसे करना, हम उसको ऐसे समझते हैं, पर भक्ति बहुत सुंदर पथ है, जो गुरु वैष्णव कृपा लाभ करके इस पथ पर आगे जा पाए। भगवान अपना दुख उनसे निवेदन करे, पर भक्तों को आनंद हो रहा है, क्योंकि भक्ति में जो भगवान वाला जो दुख है वो भी आनंद विषय है। श्री गौर हरि अपना दुख उन्हें कहते हैं कि देखो मेरे दुख का कोई अंत नहीं, मैंने पा भी लिया था अपने कन्हैया को, फिर भी नहीं पा पाया। सभी भक्त बैठ गए उनके चारों ओर ऐसे कि सुनते रहस्य, कैसे भगवान मिले, क्या हुआ, कैसे बिछड़ गए, ऐसा सब रहस्य। कानाइर नाट्यशाला नाम एक ग्राम, गया है ते आसी ते देखिनु से स्थान। तमाल श्यामल एक बालक सुंदर, नव गुंजा सहित कुंतल मनोहर। विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरि, झलमल मणि गण लखित न पारी। हाथ ते मोहन वासी परम सुंदर, चरणी नूपुर शोभे अति मनोहर। नील स्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार। की कहिब से पीत धटीर परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयान। आमार समीपे आइला हसीते हसीते, आमा आलिंगिया पलाइला कौन बीते। की रूपे कहे न कथा श्री गौर सुंदरे, तान कृपा बिना ताहा के बुझते पारे। फिर जो श्री गौर हरि हैं वे भक्तों को अपना दुख सुना रहे हैं, अपने हृदय की बात सुनाते, अपने जीवन का जो रहस्य है। प्रभु ने बताया कि गया धाम से लौटते समय कानाई नाट्यशाला नामक एक ग्राम में मैंने देखा कि तमाल जैसे श्यामल वर्ण का एक सुंदर बालक है। नवीन गुंजाओं के साथ उसकी मनोहर केशावली है। उसके ऊपर विचित्र मोर पंख शोभित हो रहा है, जिसमें मणियां झलमला रही हैं, पर जिस पर दृष्टि ठहर नहीं पा रही है। हाथ में परम सुंदर मनोहर मोहनी वंशी है। चरणों में अत्यंत मनोहर नूपुर शोभायमान है। नील स्तंभ सदृश एक नीले खंबे जैसे, भुजाओं पर रत्नों के अलंकार और वक्षस्थल पर श्री वत्स कौस्तुभ मणि और मणि के हार शोभा दे रहे हैं, तथा कमर पर कसे हुए उस पीताम्बर का तो कहना ही क्या। कानों में उसके मकराकृत कुंडल है, तथा कमल सदृश उसके नेत्र हैं। वह हंसते हंसते मेरे समीप आया और मुझे आलिंगन करके न जाने किधर चला गया। श्री गौर सुंदर ये बातें किस भाव से कह रहे थे, इसे उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता है। जैसे हम भी तो श्रवण करते हैं ये सब, पर पर्सनली अगर अपना ही कहूँ तो अंदर तक कुछ ऐसे कुछ भावना ही नहीं आती, कुछ अनुभव नहीं होता ऐसे, बस शब्द हैं जिनको पढ़ना है बोलना ऐसा। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं श्री गौर सुंदर की कृपा के बिना कोई कैसे समझ पाएगा उस भाव को जिससे वे इसको कह रहे हैं। उनके लिए वो इतनी नॉर्मल सी बात नहीं है जैसे हमारे लिए कि सुना और आगे बढ़े फिर आगे सुना ऐसे। लेकिन गुरु वैष्णव की ये महती कृपा है कि हम इतने सूक्ष्म, इतने संवेदनशील प्रसंगों को सुन पा रहे। वरना अगर देखे अपने आसपास इधर उधर परिवेश,
तो कहाँ है ऐसे विषय सुनने की रुचि या ऐसा सौभाग्य जो गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा है। कोई उसका कारण नहीं है कि क्यों है ये कृपा। कहिते कहिते मूर्छा गेला विश्वम्भर, पड़िला कृष्ण बलि पृथ्वी ऊपर। आथे व्यथे धरे सब कृष्ण कृष्ण बलि, स्थिर करी झाड़ी लेन श्री अंगेर धूलि। स्थिर हाय आओ प्रभु स्थिर नाही हाय, को था कृष्ण बलि अकांदय। क्षण के हैला स्थिर गौर सुंदर, स्वभावे हैला अति नम्र कलेवर। परम संतोष चित्त हैल सबार, सुनिया प्रभुर भक्ति कथार प्रचार। सबे बले अमर सबार बर बड़ पुण्य, तुम्ही हे न संगे सबे हैलांग धन्य। तुम्ही संगे यार तार वैकुंठे की करे, तिले के तुम्हारे संगे भक्ति फल धरे। अनुपाल्य तुम्हार आमरा सर्वजान, सबार नायक हई करा कीर्तन। भाषंडीर वाक्य दग्ध शरीर सकाल, तुम्हारे ए प्रेम जले कर शीतल। जो सब हम ये विषय सुन रहे हैं, जिस चीज का भी जो भी एज ग्रुप है, जो इस एज ग्रुप में है कि जिन पे अब थोड़ा सा पर्सनल स्वतंत्रता है, जिनके स्वाधीन है अब देह, तो उनको प्रयास करना चाहिए जोर लगा के से ग्रंथों का पठन पाठन करें। भगवान की जो लीला कथाएं जो गुरु वैष्णव द्वारा अनुमोदित है, ऐसा उनको करे तो जीवन को वास्तविक सार्थक कर पाएंगे। अपनी एनर्जी को इधर उधर एक्स्ट्रा और खपाने से बढ़िया कि अब हम ये करते हैं, जैसे किसी की जॉब पूरी हो जाती है वो दूसरी जॉब करते हैं, ऐसे 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 अधिक प्रयास करने की बजाय अगर उसको अभी भी अपने जीवन के लिए लगाए तो ज्यादा बेनिफिट होगा भक्ति को बढ़ाने में। नहीं तो नॉर्मली मान ली भक्ति एक कुछ सेकेंडरी सा वर्क है, क्या माला जपते हैं हम ऐसे, हाँ सत्संग है हमारा, कोई नाम दान ले रखा है ऐसा। तो बहुत कुछ है इस मार्ग में आगे बढ़ने को, समझने को, अनुभव के लिए। इस मार्ग का छोटा सा आनंद भी जो हम पूरे जीवन भर भौतिक विषयों से नहीं ले पाते, उससे भी ज्यादा एक क्षण का वो अनुभव है जिसको प्राप्त हो पाए गुरु वैष्णव के पास है। श्री गौर सुंदर अपना वह अनुभव सुना रहे हैं। वो जो भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन पाए, उस अनुभव को कहते कहते ही प्रभु श्री विश्वम्भर मूर्छित हो गए और हा कृष्ण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब लोगों ने झटपट प्रभु को पकड़ लिया और स्थिर करके उनके श्री अंग की धूल झाड़ दी। स्थिर हो करके भी प्रभु स्थिर नहीं हो पा रहे थे और कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण ऐसा कहकर रोते ही जा रहे थे। कुछ ही समय में श्री गौर सुंदर स्थिर हो गए और उनका स्वभाव अति विनम्र हो गया। इसीलिए जो वास्तव में साधु होते हैं विनम्र और अधिक विनम्रता को प्राप्त करते, क्यों जितना हुए भक्ति राज्य में उनका अधिकार बढ़ते जाता है, फिर वो उनके बाह्य स्वभाव में भी आता है। प्रभु की भक्ति युक्त कथा का प्रचार सुनकर सब भक्तों के चित्त को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा कि हमारे बड़े पुण्य हैं जो तुम्हारे जैसे के संग से हम सब भी धन्य हो गए। तुम जिनके साथ हो वह फिर वैकुंठ में जाकर क्या करेगा, जिनके आसपास तुम हो उसके लिए धरती ज्यादा बढ़िया वैकुंठ से भी। तुम्हारे एक पल मात्र के संग से ही भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। हम सब तुम्हारे अनुपाल्य पालन करने योग्य, मतलब तुम्हारे आश्रित हैं। तुम हम सबके नायक बनकर कीर्तन करो। पाखंडियों के वाक्यों से हम सबके शरीर दग्ध हो रहे हैं, इसलिए तुम इस प्रेम जल के वर्षण से हमें शीतल करो। और बहुत बड़ी सेवा है भगवान की कथा और भगवान का नाम कीर्तन करना, क्योंकि जैसा हम श्री गोपी गीतम में श्रवण करते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो इस सेवा को करते हैं, जो जगत के 3 प्रकार के तापों से ग्रसित जीवात्मा, जिनके जीवन में केवल जलन ही जलन है, भौतिक तापों की, उनको भगवान का कथा अमृत, भगवान का नाम अमृत जो श्रवण करवाते, बहुत विशेष सेवा है। इस सेवा में जो रुचि ले उनके जीवन धन्य है, इस भाव से। और इसी भाव से अगर उसको करें कि हम किन्हीं के दग्ध हृदयों में शीतलता को संचारित कर पाए, तो बहुत ही धन्य उसका जीवन होगा। फिर अहंकार का प्रादुर्भाव भी बहुत मुश्किल होगा हृदय में होना। अगर इस भाव से करेंगे, हमें आता है, हम ऐसा करते हैं ऐसा, तो मुश्किल होगा उसको सूक्ष्मता से समझ पाना। यहाँ सभी भक्त श्री गौर सुंदर को कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ हो, आपके आसपास हैं, फिर वैकुंठ जाके क्या करेंगे, फिर तो आपका साथ ही हमारे लिए ज्यादा सुंदर है। ऐसे अगर ये स्मरण करें तो नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मुरे, इसमें वो वहां पर प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। जबकि जो रामचंद्र प्रभु हैं वे उनके शिष्य वर्ग में आते हैं, फिर भी वो वहां अभिलाषा करते हैं भगवान से कि उनका मुझे संग प्राप्त हो, क्योंकि भगवत भक्तों की जो संगति है उसी से ही भक्ति वर्धन होता है। और अगर भगवत के पास ऐसे स्निग्ध जनों की संगति मिले तो बहुत जल्दी फ्लोरिशमेंट होता है भक्ति में, बहुत शीघ्रता से हम आगे बढ़ सकते हैं। संतो से सबार प्रति करी आश्वास, चलिले न मत सिंहा प्राय निजवास। गृह आई ले नाही व्याभार प्रस्ताव, निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। कतवा आनंद धारा बहे श्री नयने, चरणेर गंगा किवा आईला वदने। कोथा कृष्ण मात्र प्रभु बले, आर के कथा नहीं पाया जिज्ञासिले। ये वैष्णवे ठाकुर देखे न विद्यमाने, ताहारे जिज्ञासे न कृष्ण को न खाने। बलिया क्रंदन प्रभु करे अतिशय, ये जाने ये मत से मत प्रबोध। प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक सबको आश्वासन दिया और उन्मत्त सिंह की भांति अपने घर को चल दिए। जब सबने बोला कि भैया अब आप हमारे लीडर बन जाओ और आपके साथ अब रोज कीर्तन करेंगे, इन लोगों के ताने सुन सुन के हमारे हृदय जो है विदीर्ण हो रखे, अब हमको थोड़ी शीतलता मिलेगी। तो श्री गौर सुंदर ने भी आश्वासन दिया, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा, और चल दिए अपने घर की ओर। घर में आने पर भी प्रभु ग्रस्तोचित सांसारिक व्यवहार की बातें नहीं करते थे, उनको तो सदैव प्रेमानंद का आवेश बना रहता था। ये तो भगवान का व्यवहार बता रहे। इसको अगर हम अपने अपने जीवनों में भी देखें तो जब कोई यात्रा करके आता है ऐसे कुछ दिन वैष्णव साधु संग, गुरु वैष्णव संग करके, तो घर वालों को ऐसा नहीं लगता, तो कुछ दिन तक तो व्यक्ति का अलग ही स्वभाव रहता है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन अलग प्रकार की। तो ये तो हम अपने सरल से सामान्य जीवनों में भी देख सकते हैं, फिर तो स्वयं श्री भगवान है। प्रभु के श्री नेत्रों से न जाने कितनी आनंद धाराएं बहती रहती थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो श्री चरणों से निकली गंगा श्री मुख पर ही आ गई हो। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, प्रभु बस केवल इतना ही बोलते थे। इसके अतिरिक्त उनसे कुछ पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता था। जिस किसी वैष्णव को प्रभु वहां उपस्थित देखते उसी से पूछने लगते कि कृष्ण कहाँ हैं।
ऐसा पूछकर प्रभु अतिशय क्रंदन करने लगते। भक्त लोगों में से जो जैसा जानता था वो वैसा ही समझा लेता था। जिसकी जो स्थिति हो उसी प्रकार से उनको सांत्वना देते, ढांढस बंधाते कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा। चलिए, आज के इस प्रश्न को यहीं पे विश्राम देंगे। आगे हम कल सुबह करेंगे। हरे कृष्ण।